आप लोगों के लिए सर एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट जो है वो जीएसटी रेट जो यूपी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यूपी में जो जीएसटी की रेट पड़ रही है, जीएसटी की छापामारी हो रही है, जहाँ पे लोगों से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, चाहे रजिस्टर्ड नहीं हो, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे केसेस में अपने आप को कैसे कंट्रोल रखें, किन किन चीजों का ध्यान रखें अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तब किन बातों का ध्यान रखा जाए, तो इसके बारे में मैं एक ब्रीफ आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और इसकी डिटेल वीडियोस, अगर आपको डिटेल में इन सारी चीजों को समझना है तो मैं कंसिडर करूंगा आगे चल के फ्यूचर कि अगर लगेगा उचित, तो अगर लगेगा बेनिफिशियल हो सकता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी बस ब्रीफ में बात करूंगा आप लोगों से कि ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि जो जीएसटी की रेड हो रही है, जीएसटी की छापामारी हो रही है यूपी में, तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सर, जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती है, सबसे पहले तो वो चीज को हम देखते हैं। जो जीएसटी की सर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती है, वो दो सेक्शन जो हमारे हैं उनके ऊपर ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कौन सा? सेक्शन नंबर 22 एंड 24। सेक्शन 22 एंड 24। 22 क्या है? 22 आपका है टर्न ओवर बेस, कि टर्न ओवर बेसिस पे रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक्सक्लूसिव, मैं सिर्फ यूपी की अभी बात कर रहा हूँ, हर स्टेट का अलग अलग टर्नओवर की क्राइटेरिया है, तो मैं सिर्फ यूपी की टर्नओवर क्राइटेरिया आप लोगों से डिस्कस करने वाला। तो जो टर्नओवर की क्राइटेरिया है यूपी की, तो सर यूपी में अगर आप सर्विस दे रहे हो, अगर आप सर्विस दे रहे हो तब तो सर लिमिट है 20 लाख की, 20 लाख की। अगर 20 लाख से एक्सीड कर गए तो आप भैया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर सेकेंड हैंड देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स सेल कर रहे हो, टर्नओवर में क्या सिर्फ एक्सक्लूसिव आप गुड्स बेच रहे हो, थोड़ा भी सर्विस का कोई रोल नहीं है उसमें, वहां पे सिर्फ आप गुड्स की डीलिंग कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, 1 रुपए का आपका सर्विस का बिजनेस नहीं है, तब इन दैट केस जो लिमिट हो जाती है वो हो जाती है सर 40 लाख। एक्सक्लूसिव वर्ड का यूज किया गया, दैट इज एक्सक्लूसिव, आप सप्लाई कर रहे हो, डील कर रहे हो गुड्स में। तो जो जितने भी लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है उनसे यही पूछा जा रहा है कि सर आपकी टर्नओवर कितनी है, आप किस चीज की सप्लाई करते हो, आइदर यू आर सप्लाइंग गुड्स, क्या आप गुड्स बेच रहे हो कि आप सर्विस दे रहे हो। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आपकी टर्नओवर क्या है, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो सर आपकी टर्नओवर क्या है। अगर आपके टर्नओवर उनके थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस करती है और आपने अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, तो इन दैट केस कंसिक्वेंसेस काफी हैवी हो सकते हैं और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी तब। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने उसको अधिकारी को सेटिस्फाई कर देते हो अपने डिटेल्स के साथ कि सर मेरा टर्नओवर कम है, जीएसटी क्राइटेरिया इतनी है, मेरी टर्नओवर कम है, इसलिए मैंने सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो वहां पे आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका वो लोग कुछ नहीं करने वाले। आप लोगों से सिंपल सा बस सेल्स की डिटेल्स मांगेंगे, आप उन्हें प्रूफ कर देंगे, वो भी अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके आंसर से तो आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगाया जाएगा। तो जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमसे पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, भैया टर्नओवर ही तो पूछा जाएगा। आप खुद सोचो, जिस एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो उस केस में आप लोगों से क्या क्या पेनल्टी लगाया जाएगा, जबरदस्ती? क्या जीएसटी नंबर कंपलसरी है क्या कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही लेना है? आंसर इज नो। वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट है, आप वॉलंटरी भी ले सकते हो, अगर आपकी मर्जी आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर कंपलसरी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक तो हो गया सर टर्नओवर लिमिट, दूसरा हो गया सेक्शन नंबर 24। यहाँ पे सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या कि टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं देखी जाएगी। कुछ ऐसे सप्लाई हैं कि अगर आप उन सप्लाई को करते हो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करो, लेट सपोज आप यूपी में हो, आपको दिल्ली में सामान सेल करना है, तो क्या यहाँ पे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट आ जाती है? द आंसर इज यस। यहाँ पे आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना ही लेना है, अनिवार्य है। अगर आपने सेल कर रखा है, आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, तब आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये तो हो गया कंपलसरी। कैसे बहुत सारे कंपलसरी, आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो वहां भी, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से अटैच हो तो वहां भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी। ऐसे कम से कम 10 ऐसी क्राइटेरिया है जिनको आप फुलफिल करते हो। अगर इसकी डिटेल वीडियो लगेगा मुझे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप लोगों से बनाऊंगा और इस चैनल पे शेयर करूंगा। दूसरी चीज आती है कि सर अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, लेट सपोज मिस्टर अभिषेक अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या देखे, क्या सोचे, किन बातों का ध्यान रखा जाए कि ताकि अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो अधिकारी ऑफिसर हमसे क्या मांग सकता है। सबसे पहले सर जो आपका बोर्ड होता है, जो आपका बोर्ड होता है जहाँ पे अपने ट्रेंड, मतलब जो आपका सर लीगल नेम है आपके बिजनेस का जहाँ पे लिखा होता है,
जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, अगर किसी चीज का मान लीजिए कि एबीसी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, चाहे कुछ भी, एबीसी एक फर्म है, तो सर इस फर्म का जो वहां पे बनता है ना, बोर्ड सर लगा रहता है, वहां पे उसकी डिटेल्स, नाम, पता सब कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे अगर आपने सर जीएसटी नंबर ले रखा है तो काफी साफ और सुनहरे अक्षरों में डिटेल में अपना सर जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख देंगे, साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी लिख देंगे, एड्रेस, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, ये पूरा इस बोर्ड के ऊपर आपको मतलब दिखना चाहिए, क्लियरली कट एंड क्लियर दिखना चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज सर, पहली चीज तो, दूसरी चीज सर हो गई आपकी टैक्स इनवॉइस। आपने सेल कर रखा है तो आपके पास बिल जरूर होना चाहिए। आपने सेल कर रखा है, जैसे कि बिल का हम लोग जानते हैं फॉर्मेट, 3 कॉपी होती है सर। एक होता है ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट। ओरिजिनल किसके लिए सर? जो बायर है हम उसको देते हैं। डुप्लीकेट किसको? ट्रांसपोर्टर के लिए। एंड ट्रिप्लिकेट अपने खुद के लिए। तो अगर वो वहां पे आपसे सेल्स की डिटेल मांगते हैं तो वो भी सर आपको कॉपी वहां पे प्रेजेंट करना होगा, उनको दिखाना होगा कि ये सर ये मेरी सेल्स हैं। टैक्स इनवाइस का भी फॉर्मेट आपको देखना होगा कि क्या आपके ऊपर टैक्स इनवाइस लगने वाला लग रहा है कि बिल ऑफ सप्लाई लग रहा है। अब ये सोचोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, द आंसर इज नो। मैं ऐसा प्रैक्टिकल एक कर रखा हूँ केस। वहां पे क्या हुआ कि जो कंपोजिशन में ही रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम वो ले रखा था। अब कंपोजिशन स्कीम ले रखा था तो वहां पे उसको बिल ऑफ सप्लाई काटना चाहिए, लेकिन उसने क्या काटा था भैया? टैक्स इनवाइस काट रखा था। अब बताओ, ये पूरा का पूरा गलत है। तो भैया अपने सीए को फोन करो और उनसे पूछो कि सर हमें क्या टैक्स इनवाइस काटना है कि बिल ऑफ सप्लाई काटना है, क्या काटना है? अगर मैं नॉर्मल में हूं तो टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई। एक तो ये चीज हो गया। और क्या चीज हो गया कि टैक्स इनवाइस का फॉर्मेट, टैक्स इनवाइस का फॉर्मेट एज पर रूल है कि नहीं। क्या आपने एचएसएन नंबर दे रखा है? क्या आपने क्वांटिटी मेंशन कर रखा है? सामने वाले का जीएसटी नंबर मेंशन कर रखा है? अपनी डिटेल्स क्लियरली दे रखी है कि नहीं? ऐसे मतलब बहुत सारे रूल्स हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या आपका टैक्स इनवाइस बन रखा है कि नहीं? अगर नहीं बन रखा है तो वहां भी पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। स्टॉक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज्यादा अगर एक्सट्रीम होता है तो वहां पे स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सर आप अपनी स्टॉक की डिटेल दे दीजिए, कितना आपने बी टू बी से परचेज किया और कितना आपने बी टू सी परचेज किया, दोनों की डिटेल दे दीजिए। बी टू बी से कर रखा है तो बिल दे दीजिए, बी टू सी का भी आपके पास जो भी है प्रूफ, वो प्रूफ दे दीजिए। अब सर बी टू सी, बी टू बी, क्या ये क्या चीजें हो गई? ये चीजें ये हो गई सर कि अगर मान लीजिए कि मैंने, मुझे कोई गुड्स सेल करना है। अगर सर मुझे कोई गुड्स सेल करना है तो इट माइट बी पॉसिबल कि मैं किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन से भी गुड्स परचेज कर रखा हूँ, और इट माइट बी पॉसिबल कि ये सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, उससे भी मैंने कुछ प्रोडक्ट या कुछ गुड्स परचेज कर रखा हूँ। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे ये होगा, स्टॉक की डिटेल्स आपको प्रूव करनी होगी, इसका टैक्स इनवाइस, इसका जो भी आपके पास वैलिड प्रूफ है वो आप उन्हें अपने ऑफिसर को, जो भी ऑफिसर वहां पे होगा, आप उसे दिखा दीजिए। तो ये 2-3 चीजें हो गई टैक्स इनवाइस। फिर लेजर की स्क्रूटनी, लेजर भी मतलब ये सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम है कि वो ऑफिसर आपके पीछे ही पड़ जाए। नहीं तो ओवरऑल सर्टिफिकेट, हाँ एक चीज का ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो, मतलब आप उसको कहीं अच्छे से उसको प्रेजेंट करिए वहां पे अपने ऑफिस में, ताकि कोई भी एंट्री कर रहा है तो देख सके कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, इनका सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए आपके ऑफिस में। ये सर्टिफिकेट वाला पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग यही नहीं करते, यही भूल जाते हैं, और इसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई, तुरंत पेनल्टी लगा दिया जाएगा। स्टॉक वेरिफिकेशन ही आपको बता दिया। लेजर एक्सट्रीम, मैं मतलब सारी चीजें एक्सट्रीम है। अगर ऑफिसर आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया हो तो आप, ये तो एक्सेप्शन हो गया ना कि वो पीछे पड़ गया, आपको फंसाना ही फंसाना है उसको, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही हार्ड, मतलब ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए कि ऑफिसर आपको जानबूझ के परेशान करेगा। तो ये सारी चीजें सर देखिए, अगर आपकी जीएसटी की पकड़ है, आपको जीएसटी की बेसिक नॉलेज है और सामने आपके ऑफिसर खड़ा है, तो आप आसानी से इन सारी चीजों का रिप्लाई दे सकते हो। अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हो, आप सब कुछ वैलिड कर रहे हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। अपने सीए से कांटेक्ट करिए कि सर ये ऐसी चीजें हैं, अगर कोई ऑफिसर आता है ये मुझसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो अगर आपके सीए के पास होगा तो वो देगा। अगर आपको सीए का अगर उसका आंसर होगा तो आपका सीए उसका आंसर दे देगा, प्रेजेंट हो जाएगा वहां पे आपके बिहाफ पे आपके साथ। तो ये सारी चीजें हैं। एक और चीज, हाँ एक और चीज जो मैंने प्रैक्टिकली नोटिस किया कि ऑथोराइज सिग्नेटरी का बिल पे साइन होना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी आप भैया टैक्स इनवाइस आप काट रहे हैं, जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो बिल पे जरूर साइन करे। अगर बिल पे साइन नहीं है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा, इनवैलिड टैक्स इनवाइस माना जाएगा। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। तो ऐसे ही अपडेट्स, एक तो एक सॉरी बोलता हूँ कि इतने काफी लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके पीछे कई सारे रीजन है, लेकिन खैर कोई नहीं,
अब आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट, कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलता रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।